हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्डिनो पे। तो इंट्रोडक्शन टू आर्डिनो आज का हमारा टॉपिक है। ये एक बेसिकली क्या है, माइक्रो कंट्रोलर है। तो आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्या है ये, कैसा होता है, क्यों यूज़ किया जाता है और कहाँ यूज़ होता है। तो ये बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक बढ़िया टॉपिक है, एक अच्छा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। तो इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए और कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आर्डिनो पे। तो आर्डिनो बेसिकली है क्या? आर्डिनो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये क्या है, एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है आर्डिनो, और इसको हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट में जो आर्डिनो होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होता है जिसे हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। और इसके अंदर आपको दोनों चीज़ें मिलती हैं। कौन कौन सी? फिजिकल प्रोग्रामेबल सर्किट बोर्ड मिलता है जिसे हम माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं, और एक सॉफ्टवेयर भी यूज़ किया जाता है या फिर उसको हम IDE भी कह सकते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसे हम कंप्यूटर पे रन करते हैं, ठीक है। और जो भी कोड हमें फिजिकल बोर्ड पे जो भी कोड राइट करना होता है, अपलोड करना होता है माइक्रो कंट्रोलर पे, उसको हम इस IDE के अंदर लिखते हैं उस कोड को, ठीक है, जो कि कंप्यूटर पे रन करता है। फाइन। तो जो आपका आर्डिनो है, आर्डिनो प्लेटफॉर्म जो है वो आपका बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में यूज़ करते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, मैक्सिमम हम उसमें आर्डिनो का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, प्रोग्रामेबल, जो आपके सर्किट बोर्ड्स हैं उसकी तरह नहीं है। इसमें आपका अलग से आपको पीस ऑफ हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आर्डिनो के अंदर अलग से आपको किसी हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। जब भी हमें इसमें क्या करते हैं, हम सिंपली एक USB केबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो आपका आर्डिनो IDE होता है, उसमें आप सिंपल जो कोडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, उसमें आपका सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ C++ यूज़ करते हैं, और इसको आपको लर्न करना बहुत ही आसान होता है। इस प्रोग्राम को आप आसानी से इसको सीख सकते हैं। आर्डिनो जो होता है वो प्रोवाइड करता है एक स्टैंडर्ड को, जिसमें आप माइक्रो कंट्रोलर के फंक्शंस को देखते हैं और उसके पैकेज को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपका आर्डिनो। तो यहाँ पे मैंने लिया है UNO आर्डिनो को, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं UNO आर्डिनो है। तो इसके अंदर जो ये आपका UNO है, ये आपका एक आर्डिनो का ही एक टाइप है। तो ये एक माइक्रो कंट्रोलर है बेसिकली, आप देख सकते हैं। और इस पे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सब इसके कंपोनेंट्स हैं, और यहाँ पे आपका क्या क्या लगा हुआ है, कौन कौन से हम कंपोनेंट यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, आगे हम देख रहे हैं। तो देखते रहिए पूरे वीडियो को। ये आपका एक IDE है जो कि आपके कंप्यूटर पे रन करता है। आर्डिनो को बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर एक आर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। तो आर्डिनो को हमें चलाने के लिए एक IDE की ज़रूरत होती है। उसको हम कंप्यूटर से ऑपरेट करते हैं, तो उसके लिए आपको IDE की ज़रूरत होती है, जिसमें हम कोड लिखते हैं, और कोड को ही हम फिर उसके बाद लिख के उसको USB केबल के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, उस माइक्रो कंट्रोलर में, उस आर्डिनो में प्रोग्राम करते हैं। और जैसा हम उसको प्रोग्राम करते हैं, जैसा हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं इस IDE के थ्रू, वैसा ही वो आपका माइक्रो कंट्रोलर जो आर्डिनो है वो आपका वर्क करता है, ठीक है। ये आपका बेसिकली क्या है, आर्डिनो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो आपके बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, लाइक डिज़ाइनर्स हो गए, हॉबिस्ट हो गए, हैकर्स हो गए, ठीक है। ये सब आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए, इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं आर्डिनो को। और आर्डिनो जो है वो आपके किससे किससे इंटरेक्ट कर सकता है, LED हो गया, मोटर हो गया, स्पीकर हो गया, GPS हो गया, ठीक है, कैमरा हो गया, इंटरनेट हो गया। इन सब से आपका आर्डिनो क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, ठीक है। और जो आपका स्मार्टफोन हो गया वो भी आपका
उससे भी आर्डिनो आपका इंटरेक्ट करता है, टीवी से करता है, ठीक है। बेसिकली सारे डिवाइसेस से, मोस्टली सारे डिवाइसेस से आर्डिनो जो है वो इंटरेक्ट कर सकता है, ऐसा इसके अंदर फीचर है, ठीक है। और ये आपका बहुत ही, ये इसका जो हार्डवेयर बोर्ड होता है वो बहुत ही प्रिटी और चीप होता है, ठीक है। आर्डिनो का जो सॉफ्टवेयर आता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, फ्री होता है, ओपन सोर्स है तो फ्रीली अवेलेबल होता है, इजीली आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है वो आप आसानी से उसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपका आर्डिनो बेस्ड प्रोजेक्ट्स में हम इसमें कोड करते हैं और इंस्ट्रक्शंस को उसके अंदर फीड करते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। इसका हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं, जैसे रोबोट्स हो गए, रोबोट्स में भी हम आर्डिनो का यूज़ करते हैं, हीटिंग पैड हैंड, ठीक है, वार्मिंग ब्लैंकेट हो गया, इन सारे प्रोजेक्ट्स में, ये सारे प्रोजेक्ट्स में हम यूज़ करते हैं आर्डिनो को एज अ ब्रेन, ठीक है। जो आर्डिनो यहाँ पे यूज़ होता है इन सारी फील्ड्स में, वो एज अ ब्रेन वर्क करता है इन सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम अब डिस्कस करेंगे यहाँ पे कंपोनेंट्स को। तो पहला कंपोनेंट क्या है, फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, ये आपको नंबरिंग दी गई है। इसके साथ साथ मैं बताते जाऊंगी कि कैसे क्या कौन सा क्या वर्क करता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये पावर जो है यूएसबी पावर या ब्लैक बैरल जैक, तो ये आर्डिनो जो होता है उसमें आपको पावर सोर्स की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप जानते हैं बिना पावर के आपका आर्डिनो वर्क नहीं करेगा, तो इसको पावर सप्लाई, पावर सोर्स जो है वो आप देते हैं। तो आर्डिनो यूएनओ यहाँ पे हमने लिया है, इसमें आपका एक यूएसबी केबल होता है जिसको हम कंप्यूटर के थ्रू इसमें पावर सप्लाई दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपका एक जो है बैरल जैक यूज़ किया जाता है, ठीक है। दोनों चीज़ें आपकी पावर सप्लाई के लिए यूज़ होती हैं। तो ये आपका यूएसबी वाला है, यूएसबी पोर्ट है जिसके अंदर आपको कंप्यूटर से आप पावर सप्लाई इस माइक्रो कंट्रोलर को दे सकते हैं, यानी आर्डिनो को दे सकते हैं। और ये सेकेंड वाला जो है आपका ये बैरल जैक है, ठीक है, इसमें भी आप पावर सप्लाई देते हो। तो ये दोनों आपके बेसिकली हो गए कि जो ये आपका हो गया फर्स्ट वाला, ये आपका यूएसबी केबल के लिए है, यहाँ पे आप कंप्यूटर से पावर सप्लाई देते हो आर्डिनो को। और सेकंड वाले से आप क्या करते हो, सेकंड वाला आपका है बैरल जैक, ठीक है, इससे भी आप पावर सप्लाई देने का काम करते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपका, इसमें आपका जो पावर सप्लाई देते हैं उसको आप ध्यान रखना होगा, इसमें ग्रेटर देन 20 वोल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी 20 वोल्ट से ज़्यादा आप पावर सप्लाई नहीं दे सकते हो, क्योंकि उससे ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होने का खतरा है, इसमें ओवर पावर हो जाएगा एंड्रिनो के अंदर। तो मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, 6 से 12 वोल्ट के बीच में आप पावर सप्लाई इसको दे सकते हो, ठीक है। 20 वोल्ट से ज़्यादा नहीं दे सकते, मैक्सिमम आप 20 वोल्ट दे सकते हो। और अच्छा रहेगा कि आप 6 वोल्ट से 12 वोल्ट के बीच में इसको पावर सप्लाई दो, फाइन। नेक्स्ट है जो आपका पिंस यहाँ पे लगी हुई हैं आर्डिनो पे, तो आर्डिनो की पिंस की बात कर लेते हैं। ये जो आपकी पिंस लगी हुई हैं, यहाँ पे आपकी जो पिंस लगी हुई हैं इनकी बात हम कर लेते हैं। तो ये पिंस कौन कौन सी हैं, तो जो ये आर्डिनो पे पिंस लगी होती हैं वो आपकी वायर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। जब आप सर्किट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, सर्किट को बिल्ड करते हैं, एक कोई सर्किट बनाते हैं, तो उसमें वायर को कनेक्ट करने के लिए इन पिंस की ज़रूरत हमें आर्डिनो पे पड़ती है, ठीक है। तो जो भी आपका ब्रेडबोर्ड की मदद से, हम वायर की मदद से जो भी हम सर्किट बिल्ड करते हैं उसमें इन पिंस की ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है। और जो ये आपके पिंस होते हैं वो बहुत टाइप के पिंस यूज़ करते हैं हम आर्डिनो के अंदर, और उसके डिफरेंट फंक्शंस भी हैं। तो आगे देखते हैं हम। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड जो है वो क्या होता है, ये पिन आपका एंड्रिनो में क्या करती है, जब आपको सर्किट को ग्राउंड करना होता है तब हम इसको यूज़ करते हैं ग्राउंड पिन को, ठीक है, सर्किट को ग्राउंड करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये थर्ड वाला जो दिख रहा है, ये वाले आपके, ये है आपका ग्राउंड पिन, ठीक है। जब सर्किट को ग्राउंड करना हो तो हम थर्ड वाले पिन को यूज़ करते हैं, तो इसको आपको ग्राउंड पिन को यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट। ये दोनों आपके, जब आपका 5 वोल्ट पिन को आप सेलेक्ट करते हो तो आपका 5 वोल्ट का पावर सप्लाई आप दे सकते हो, और 3.3 वोल्ट पिन में आप 3.3 वोल्ट का पावर सप्लाई दे सकते हो। तो ये आपका
इस पे आपका बेटर आर्डिनो रन करता है 5 और 3.3 वोल्ट पे जो है आपका आर्डिनो बहुत अच्छा वर्क करता है। तो जो आपका 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट है इसको आप देख लीजिए। तो यहाँ पे ही आपका है यहाँ पे आप दिख रहा है 5 वोल्ट और ये आपका दिख रहा है 3.3 वोल्ट। ठीक है, तो ये दोनों आपके लिए यूज़ होते हैं पावर सप्लाई देने के लिए। तो ये बेसिकली ये सब आपके ग्राउंड सर्किट के लिए और वोल्टेज देने के लिए हम यूज़ करते हैं 3, 4, 5 को। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो आपका एनालॉग है। ठीक है, एनालॉग जो है वो ये ऐसा पिन एरिया है जो कि एनालॉग के लिए यूज़ किया जाता है। जब हम इन पिन्स को यूज़ करते हैं तो ये पिन्स क्या करती हैं, सिग्नल्स को रीड करती हैं एनालॉग सेंसर से ये क्या करती हैं, पिन्स सिग्नल को रीड करती हैं और उसको डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, जैसे कि आपका टेम्परेचर सेंसर हो गया। तो ये आपका एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए ये पिन्स यूज़ की जाती हैं। और ये आपकी है कहाँ, ये आपकी क्या है, एनालॉग पिन्स हैं, 6 पिन्स हैं। तो ये आपकी एनालॉग पिन्स हैं, इनको हम यूज़ करते हैं एनालॉग को हम डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एनालॉग वैल्यू को डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम एनालॉग पिन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका डिजिटल क्या करता है, ये आपका डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जब भी हम एलईडी को पावर देते हैं तो उसमें हम डिजिटल पिन का यूज़ करते हैं। तो ये आपका कहाँ है, डिजिटल पिन जो है वो आपका यहाँ है। एलईडी को पावर देने के लिए हम इन पिन्स में से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, डिजिटल पिन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट है PWM और इसको हम यूज़ करते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ठीक है, PWM यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। और इसको हम क्या करते हैं, इन पिन्स का यूज़ हम करते हैं एनालॉग आउटपुट के लिए। ठीक है, एलईडी पे अगर आपको आउटपुट देना है तो एनालॉग आउटपुट के लिए हम PWM यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन को यूज़ करते हैं। तो PWM को आप देख लीजिए, यहाँ पे PWM इन्हीं में आपका है, PWM को यूज़ करते हैं यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के लिए हम एनालॉग आउटपुट के लिए हम यूज़ करते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट है AREF, इसका मतलब है एनालॉग रेफरेंस। और इसको हम यूज़ करते हैं, इनको हम छोड़ देते हैं, इन पिन को हम यूज़ ज़्यादा नहीं करते हैं। ये एक्सटर्नल रेफरेंस के लिए एक्सटर्नल वोल्टेज हमको देना है तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसको देख लीजिए AREF कहाँ पे है। तो AREF की हम बात करें तो वो कहाँ पे है, यहाँ पे है आपका AREF। ठीक है, तो इसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, एक्सटर्नल आपको वोल्टेज अगर देना हो तब हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रीसेट बटन। तो रीसेट बटन आपका कहाँ है, ये आपका क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं और हम पिन को रीसेट कर सकते हैं वापस से और रीस्टार्ट कर सकते हैं हम किसी भी कोड को आर्डिनो के अंदर इसकी मदद से। तो रीसेट बटन आपका कहाँ पे है, रीसेट बटन आपका देख लीजिए यहाँ पे है रीसेट बटन। ठीक है, ये रीसेट बटन हम यूज़ करते हैं किसके लिए, रीसेट करने के लिए। कोड को हमें रीसेट करना है, फिर से हमें आर्डिनो पे कोड करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रीसेट बटन को। ठीक है, तो 10th वाला आपका रीसेट बटन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, पावर एलईडी इंडिकेटर। ठीक है, पावर एलईडी इंडिकेटर क्या बताता है कि यहाँ पे आपका एलईडी जब तक आप क्या करते हो, ये एलईडी जलती है जब आप आर्डिनो को पावर सोर्स देते हो। ठीक है, यानी जब आर्डिनो को पावर मिल रहा है तो ये एलईडी जलती रहेगी। तो ये पावर एलईडी इंडिकेटर है जो कि बताती है कि आर्डिनो को पावर मिल रही है। तो ये कहाँ पे है, ये देख लीजिए, आर्डिनो को पावर मिल रही है तो ये आपकी एलईडी होती है, ये आपकी जलती रहती है जब इसको आर्डिनो को पावर मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका TX-RX एलईडी। ये क्या होता है, TX मतलब का शॉर्ट, TX जो है वो है ट्रांसमिट के लिए और RX यूज़ किया जाता है रिसीव के लिए। ठीक है, और ये दोनों आपका TX ट्रांसमिट और रिसीव जो है वो सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर हम यूज़ करते हैं। और इनको हम यहाँ पे जो TX और RX इंडिकेटर हैं वो आपके क्या करते हैं,
ये आपको विजुअल इंडिकेशन देते हैं जब भी आर्डिनो जो है रिसीव या ट्रांसमिट करता है डेटा को, तो ये आपका बेसिकली क्या करते हैं, एक इंडिकेशन देते हैं कि आपका ट्रांसमिट हो रहा है डेटा और रिसीव हो रहा है आर्डिनो के अंदर। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, TX RX LED होता है, यानी ट्रांसमिट और रिसीव LED है। तो ट्रांसमिट रिसीव LED जो है वो कहाँ पे है, ट्रांसमिट रिसीव LED जो है वो 12 नंबर वाला है, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका है ट्रांसमिट रिसीव LED। ठीक है, जब आप कोई डेटा ट्रांसफ़र करेंगे आर्डिनो से और रिसीव करेंगे तो ये दोनों LED इंडिकेट करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मेन IC। ठीक है, मेन IC है आपका, ये आपका क्या होता है, ये इसमें आपका मेटल का बना होता है ये IC, और यही आपका क्या होता है, ब्रेन ऑफ एंड्रोनो। ठीक है, यानी जो आपका जैसे कंप्यूटर में CPU होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो वैसे ही आपका आर्डिनो जो होता है, आर्डिनो का ब्रेन होता है वो आपका IC होता है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, तो इसको हम देखते हैं, यहाँ पे है आपका आर्डिनो का जो है ये आपका क्या है, मेन सर्किट। तो देख सकते हैं आप, ये जो है ये आपका मेन ब्रेन ऑफ आर्डिनो है, और ये यूज़ किया जाता है कि यही आपका क्या करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है आर्डिनो के अंदर। ठीक है, तो इसको हम यूज़ करते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर की तरह। तो ब्रेन ऑफ आर्डिनो ये है आपका मेन IC। नेक्स्ट है वोल्टेज रेगुलेटर। ये आपका वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करते हैं हम वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए आर्डिनो में, यानी आपका आर्डिनो जल ना जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसके लिए हम वोल्टेज रेगुलेटर का यूज़ करते हैं, और ये वोल्टेज को कंट्रोल करता है आर्डिनो बोर्ड पे। ठीक है, तो ये वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करता है वोल्टेज रेगुलेटर। इसको देख लेते हैं हम कहाँ पे है। तो अब वोल्टेज रेगुलेटर जो है वो आपका 14 नंबर पे ये आपका वोल्टेज रेगुलेटर है, जो कि आर्डिनो पे ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई ना हो उसको कंट्रोल करता है वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, तो ये आपका 14 वाला हो गया। तो बेसिकली ये कंपोनेंट्स आपके आर्डिनो पे होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।